तो आप लोग को आईसीएफ में बता रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आईसीएफ, ठीक है। उसमें तीन प्रॉपर्टीज बताए थे, एक्चुअली में 5 प्रॉपर्टी बताए हैं, लेकिन 3 का प्रॉब्लम के साथ एप्लीकेशन ही बताए हैं। क्या क्या बताए हैं फिर से याद दिलाते हैं। -6 प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहला क्या होता है -6 प्रॉपर्टी बताइए। जिस इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का रेंज -π/2 से π/2 में होता है, उसमें से माइनस सीधा बाहर चला आता है। और जिस इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का रेंज 0 से पाई होता है, उसमें माइनस बाहर करके पाई भी ऐड कर देते हैं। याद आ गया। दूसरा प्रॉपर्टी आपको बताए हैं टी इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या होता है, यहाँ x होता है तो एक कैंसिल कर सकते हैं, एक कैंसिल कर सकते हैं। कब? जब x डोमेन से हो, और जब डोमेन से नहीं है तो डिफाइंड नहीं होता है। याद आ गया। तीसरा आपको बताएं इसका उल्टा, टी इनवर्स टी प्रॉपर्टी। ये क्या प्रॉपर्टी कहता है, क्या होता है? जब ए थीटा इनवर्स के रेंज से हो तो कैंसिल करके सीधा थीटा लिख सकते हैं, लेकिन अगर थीटा उसके रेंज में नहीं है तो रेंज में लाते हैं। उसका कंसेप्ट सिखाए हैं, फॉर्मूला बताए हैं उससे। याद आ गया। आगे और 2 फॉर्मूला बताए थे या प्रॉपर्टी बताए थे, उसको बताते हैं और फिर उसको अप्लाई भी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताए थे क्या, 1/x प्रॉपर्टी। 1/x प्रॉपर्टी, इसको हम बोलेंगे 1/x प्रॉपर्टी। क्या था याद करिए कि ऐसा टी इनवर्स ऑफ क्या x है, तो कभी भी अपने जरूरत के अनुसार आप इनपुट को रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो जब इनपुट को रेसिप्रोकल करिएगा तो ट्यूमेटिकल फंक्शन का भी रेसिप्रोकल ट्यूमेटिकल फंक्शन हो जाता है। मीन्स आप 1/t इनवर्स क्या 1/x लिख सकते हैं। याद आ गया। यही 1/x प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर x कहाँ से होना चाहिए? डोमेन ऑफ टी इनवर्स से। जहाँ पर x कहाँ से होना चाहिए? ये वाला तो क्या बताए थे, देखिए ये तभी होता है। x कहाँ से होना चाहिए? इफ x बिलोंग करे डोमेन ऑफ क्या, डोमेन ऑफ क्या 18 वर्ष से, ये तब होता है। लेकिन बट फॉर ए tan इनवर्स एंड cot इनवर्स के लिए क्या बताए थे? इफ x क्या हो, पॉजिटिव हो, बस यही। और अगर x निगेटिव होता है तो फिर उसके लिए बताए थे, उसमें पाई या -पाई ऐड करके बैलेंस करते हैं, तो वही होता है ए प्रॉपर्टी। चलिए इसको प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। इसको भी लिखिएगा, शॉर्ट में याद रखने के लिए काम आएगा आपको। डिटेल्स में तो आपको स्टडी मटेरियल में है ही। देखिए प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं इसको, प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है, देखिए
सेकेंड में जैसे देखिए, इसका वैल्यू निकालना है कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 1/2 और माइनस क्या सेक इनवर्स ऑफ -2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये माइनस हटा देते हैं, एक कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 रहने देते हैं और ए माइनस हटाएंगे तो क्या बनेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स सॉरी सेक इनवर्स ऑफ क्या, सेक इनवर्स ऑफ क्या 2। बोलिए लिख सकते हैं ऐसा कैसे, किस प्रॉपर्टी से, तो बाई माइनस एक्स मीन्स माइनस एक्स प्रॉपर्टी से, कि इसका रेंज टाइप क्या है 0 से पाई है, उससे माइनस हटाते हैं तो पाई माइनस आ जाता है, ऐसा हो गया। अब इसको आप इसको क्या कर इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, इसमें अब यूज करने जा रहे हैं, यूजिंग इसमें यूज करने जा रहे हैं यही वाला 1/x प्रॉपर्टी। तो अब नाउ इसमें यूज करने जा रहे हैं, बस आपको पता चले इसलिए लिखते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 और ये माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक का रेसिप्रोकल कॉस, तो कॉस इनवर्स, लेकिन इसका भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 2 साइन को टेन कॉट में रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा तभी चेंज कर सकते हैं, निगेटिव रहेगा तो फिर आपको पाई या माइनस पाई बैलेंस करना पड़ेगा, और बाकी में हमेशा कर सकते हैं, उसके डोमेन में रहना चाहिए। सेक इनवर्स का डोमेन देखिए -1 से छोटा या बराबर, 1 से बड़ा या बराबर, उसके डोमेन में है, हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दोनों क्या मिलकर हो गया 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ क्या 1/2 माइनस ऑफ पाई। अब इसको आप लिख सकते हैं कितना, एक किस कॉस, एक कॉस इनवर्स है, एक किस कॉस का वैल्यू है वो लिख दीजिए, किसका वैल्यू है पाई बाई क्या 3 का। अब पाई बाई 3 का वैल्यू होता है, ये अब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है कैंसिल होगा, यहाँ कॉस लिखिएगा तो कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई क्या 3 माइनस क्या पाई। एक कौन सा यूज किए हैं बाई क्या, यहाँ पर ले देते हैं, एक कौन सा यूज किए तो बाई टी इनवर्स टी प्रॉपर्टी, पता है ना, तो ये इसी को यूज किए हैं। तो अब जोड़ उड़ के लिखिए कितना बन रहा है बताइए, इसको जोड़ उड़ के लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस पाई बाई क्या 3 आ गया। समझे इस टाइप से, बस ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना सिखा रहे हैं आप, इसका वैल्यू बहुत सारा तरीका से निकाल, यहीं पर सेक का वैल्यू लिख देते हैं, ये माइनस हटा देते हैं, यहीं पर सेक का भी वैल्यू लिख सकते थे आप, वैल्यू जोड़ देते हैं, लेकिन फिर ये कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब सिखाना था ना, इसलिए अप्लाई करना था, बस जब जान गए तो सब सीख लिए, तो जैसे बनाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है 4th नंबर में क्या है, देखिए आपको बोला जा रहा है अगर सेक इनवर्स ऑफ क्या 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ क्या x है फॉर x बिलोंग्स टू a, तो यही a फाइंड करना है इसी को, कि a का किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा, x a में बिलोंग कर रहा है। तो अभी तो बताए हैं आपको, कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को आप उसके इसमें चेंज कर सकते हैं, x कहाँ से होना चाहिए, उसके डोमेन से होना चाहिए, डोमेन से होना चाहिए। तो इसका यहाँ से यहाँ a रेसिप्रोकल हो रहा है, तो x कहाँ से होना चाहिए, इसके डोमेन से होना चाहिए, लेकिन साथ में डिमेटर में है तो डिमेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं x ये तभी वैलिड होगा, वैलिड if क्या x कहाँ से बिलोंग करे, x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ क्या, डोमेन ऑफ ए कॉस इनवर्स, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स, एंड साथ में ए 1/x है तो x डिमेटर में है तो डिमेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये डिमेटर में है, डिमेटर कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और इसका आप डोमेन लिख दीजिए, x बिलोंग्स टू, डोमेन कितना होता है इसका -1 से 1 तक, एंड x का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि 0 पर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यही क्या हो गया a हो गया, तो यही क्या है a का वैल्यू है, कहा जा रहा है a बताइए, तो a यही हो गया, ऐसे निकालना था। क्वेश्चन नंबर इसी का 5th में क्या है देखिएगा, सेम टाइप का है, थोड़ा सा अलग है,
कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना है, तो 1/x है, 1/x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। तो यही s फाइंड करना है। तो क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर ए वैलिड होगा, वैलिड एफ कब वैलिड होगा बताइए। यहाँ पर tan या कॉट इनवर्स तभी वैलिड, पूरे डोमेन में नहीं, उसका डोमेन तो ऑल रियल वैल्यू होता है, वो खाली x क्या पॉजिटिव के लिए होता है। तो इफ x इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव में जीरो तो है नहीं, तो सीधा हो गया, तो x का वैल्यू पॉजिटिव के लिए, इसका मतलब s क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक। तो इसको इंटरवल में दीजिए, जीरो से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये इस टाइप से इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या बताए थे, उसको अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम में। नेक्स्ट था π/2 प्रॉपर्टी, यही था π/2 प्रॉपर्टी। क्या था वो, कोई भी ऐसा दो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जिसका डोमेन सेम होता है उसका सम π/2 होता है। तो टी इनवर्स सम ऑफ 2t इनवर्स whose domain same इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। यही π/2 प्रॉपर्टी होता है। किस किस का डोमेन सेम होता है, तीन टाइप का डोमेन होता है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन सेम होता है, तो उसका सम क्या, π/2। कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स का डोमेन सेम होता है, तो उसका सम क्या, π/2। और फिर tan इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन सेम होता है, तो उसका सम क्या, π/2। मतलब ऐसा प्रॉपर्टी होगा। देखिए साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का सम क्या, π/2। ऑब्वियसली x कहाँ से होगा, इसके डोमेन से। और tan इनवर्स कॉट इनवर्स का सम पा/2, सेक इनवर्स कॉस इनवर्स का π/2। और ये काम ऐसे भी करता है, जैसे आप ट्रिमेट्री में जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सम 1 होता है। मेन फॉर्मूला यही है, लेकिन कभी भी आपको साइन स्क्वायर थीटा का जरूरत पड़ता था कॉस स्क्वायर में, तो आप लिख देते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, उसी तरह से मान लीजिए कभी कॉस स्क्वायर का जरूरत है साइन में लिखना है, तो आप नहीं लिख देते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये सबको पता है। यहाँ पर भी उसी टाइप से बहुत जरूरी पड़ता है, फ्रिक्वेंटली आपको जरूरत पड़ेगा उसमें चेंज करने में। सेम टाइप से कभी जरूरत है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सम π/2 है, कभी जरूरत है आपको साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में लिखने का, इसको उठा के इधर भगा दीजिएगा, तो π/2 माइनस क्या, कॉस इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर लिखे होंगे कहीं पर। उसी टाइप से कभी जरूरत है आपको कि कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में लिखने का, तो आप क्या करिएगा, इसको उठा के इधर भगा दीजिएगा, तो कॉस इनवर्स क्या बन जाएगा आपका, π/2 माइनस क्या, साइन इनवर्स। समझे बात को। तो मेन फॉर्मूला यही है, जैसे आप ट्रिमेट्री बेसिक में जानते हैं उसी टाइप से। सेम टाइप से tan इनवर्स कॉट इनवर्स का सम π/2 होता है। कभी जरूरत है कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में लिखने का, उठा के इसको कर दीजिए इधर। कभी जरूरत है अगर tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में लिखने का, कॉट इनवर्स को उधर कर दीजिए, π/2 माइनस कॉट इनवर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, हम क्या बोल रहे हैं। फॉर्मूला यही याद रखना है। अगर कभी जरूरत है आपको सेक इनवर्स का, तो कॉसेक इनवर्स के टर्म में, तो उठा के इसको इधर कर लीजिए। मान लीजिए कॉसेक इनवर्स को जरूरत है सेक इनवर्स में लिखने का, तो सेक इनवर्स को उठा के उधर कर दीजिए। लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने फॉर्मूला, ठीक है। तो ये अलग फॉर्मूला नहीं है, बस एक आइडिया होना चाहिए कि हमको जब जरूरत पड़े इसका ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आ गया, फॉर्मूला याद हो गया। अब चलिए इसको अप्लाई करके सीखा जाए। इसको अप्लाई करते हैं, तो यही फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम लेते हैं, अप्लाई करते हैं। कहाँ गया, यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का 5th नंबर में देखिएगा क्या है। 15 का 5th नंबर में, या पहले 8 नंबर देखिए, थोड़ा सिंपल वाला। साइन ऑफ क्या है, ए साइन इनवर्स ऑफ कितना, x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x है। तो
तो इसका वैल्यू निकालना है। तो ये वाला कितना हो जाएगा जी, पाई बाई टू। तो आप लिख सकते हैं ना इसको साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो गया। उस टाइप से देखिएगा। और कुछ लिखते हैं इसी का 7 नंबर में क्या है देखिए, बोला जा रहा है tan इनवर्स ऑफ √3 एंड माइनस ऑफ cot इनवर्स ऑफ माइनस √3, इसी का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो इस माइनस को यहाँ से उड़ा दीजिए, तो क्या बनेगा देखिए, ए tan इनवर्स ऑफ √3 और माइनस यहाँ एक 0 से पाई रेंज वाला है, तो माइनस हटाएंगे तो पाई ऐड होगा उसमें, तो माइनस cot इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, √3। ठीक है, ऐसा हो गया बाई माइनस एक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, माइनस एक्स प्रॉपर्टी से कर लिए। अब इसी को हम लिख सकते हैं, सीधा वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, सबका वैल्यू जानते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। माइनस पाई इधर कर देते हैं और एक tan इनवर्स ऑफ √3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ क्या, √3। और यहाँ से इसका सम अभी आप देखें हैं, कुछ भी x होगा सेम, ये सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ कुछ और इनपुट है, यहाँ कुछ और है, यहाँ x है y है और तब भी लिख दिए पाई बाई टू, गलत हो जाएगा। दोनों सेम होना चाहिए, तो सेम है डोमेन में होना चाहिए। इसका डोमेन तो ऑल रियल वैल्यू है, ये क्या बनेगा, पाई बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई प्लस क्या, पाई बाई टू। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पाई बाई टू मीन्स कितना बनेगा, तो माइनस पाई बाई टू हो गया, ऐसा हो गया। देखिए और कुछ लेते हैं, क्या सब जगह आ जा रहा है, ठीक है। देखिए 5th नंबर में क्या है, साइन इनवर्स ऑफ क्या, कॉस ऑफ एक्स एंड प्लस एक कॉस इनवर्स ऑफ क्या, कॉस ऑफ एक्स है, ऐसा है। और प्लस क्या है इसी में, tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या है, तो ए cot इनवर्स ऑफ कितना, साइन ऑफ एक्स है, यही है। इसी का सम निकालना है। तो देखिए साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों एक साथ आया, सम है। इनपुट भी सेम होना चाहिए, सेम है, देखिए सेम है, कुछ भी रहे लेकिन सेम रहना चाहिए, उसके डोमेन में होना चाहिए। तो यहाँ इसका यहाँ से यहाँ तक का सम और यहाँ से यहाँ तक इसका भी, देखिए tan इनवर्स है cot इनवर्स है, दोनों का इनपुट क्या है, सेम है। ये भी पाई बाई टू होगा, ये भी पाई बाई टू होगा, तो पाई बाई टू एंड प्लस पाई बाई टू कितना बन गया, पाई बन गया। ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ यहाँ पर। इसी का 3rd नंबर 15 का देखिए क्या है, कहा जा रहा है साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कितना, 1/5 है, एंड प्लस क्या है, साइन इनवर्स ऑफ कितना, 1/5 है, ऐसा है। तो देखिए क्या करिएगा, अगर सिंगल एक कॉस इनवर्स रहता, दोनों का इनपुट सेम है, सम कितना हो जाता है, पाई बाई टू। तो हम क्या करते हैं, इसको एक को चेंज कर देते हैं। आप ऐसा देखे हैं ना कि साइन इनवर्स एंड क्या, x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x क्या, सम कितना होता है, पाई बाई टू। तो यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ x को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस क्या, कॉस में हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ क्या, x, ऐसे बोल सकते हैं। यही बेस फॉर्मूला यही है, यह प्रॉपर्टी। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/5, और इस साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस एक्स के जगह पे यहाँ क्या है, तो कॉस हो जाएगा ना, कॉस इनवर्स ऑफ कितना, तो 1/5 हो जाएगा, ऐसे बन गया। देखिए एक कॉस इनवर्स कैंसिल, एक बचेगा, तो क्या हो जाएगा ये वाला, अब यहाँ से साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस कॉस इनवर्स ऑफ, एक कैंसिल हो गया, एक बचा। और ये तो एंगल है ना जी, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहीं भी दिखे क्या है, एक एंगल है, रिस्ट्रिक्टेड एंगल है बस। तो यहाँ पर आप जानते हैं, अब याद करिए ट्रिमेट्री एलाइड एंगल, पाई यहाँ पर है पाई बाई टू, यहाँ वाला एलाइड एंगल है वाई एक्सिस वाला, तो ट्रिमेट्रिकल फंक्शन वही रहता है, साइन है तो सॉरी चेंज हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, और ए थीटा यही कॉस इनवर्स ऑफ क्या, 1/5। और कुछ जोड़ते हैं तो किस क्वाड्रेंट में आता है,
ये जोड़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, हाँ साइन है, साइन तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव, वैसे ही रहने देंगे। अब साइन चेंज नहीं होगा और एक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बनेगा 1/5। टी इनवर्स से हम लोग क्या किए, कैंसिल कर दिए और ऐसा हो गया। इफ आप जानते हैं यही वाला, कुछ नहीं किए हैं, साइन π/2 एलाइड एंगल आपको बताए हैं कितना होता है, कॉस ऑफ क्या, थीटा होता है, यही यूज किए हैं। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। चलिए और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है। 16 का फर्स्ट में है tan x फाइंड करना है, फाइंड tan इनवर्स x निकालना है। बोला जा रहा है इफ cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, π/5 है। tan इनवर्स निकालना है, cot इनवर्स दिया हुआ है, तो दोनों में रिलेशन आप जानते हैं, क्या जानते हैं, दोनों का सम क्या होता है, π/2। तो आप जानते हैं कि सिंस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, π/2। तो हमको क्या निकालना है, tan इनवर्स, तो इसको रखेंगे, इसको उधर भगा देंगे, तो क्या बनेगा, तो tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस क्या, cot इनवर्स ऑफ x, और यहाँ से π/2 माइनस cot इनवर्स के जगह पर क्या लिख दीजिएगा, वैल्यू दिया हुआ है 5π/5, सम करिएगा, एलसीएम 10 होगा, कितना बनेगा 5π और इधर क्या बनेगा 2π, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3π/10 हो गया। ये निकालना था। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड में देखिए क्या है, कहा गया है xy निकालिए, इसको सोल्व करना है सीधा, सोल्व फॉर xy, या ऐसे ले देते हैं सीधा, फाइंड xy निकालना है। क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू 2π/3 है, एंड दूसरा में क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस क्या, कॉस इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या है, π/3। इसको फर्स्ट मानिए, इसको क्या सेकेंड मानिए। आपको दो अननोन है, x और y निकालना है, दो इक्वेशन है, निकाल सकते हैं, लेकिन मामला यहाँ फंसा हुआ है, इसमें साइन इनवर्स और साइन इनवर्स में xy है, इसमें क्या है, कॉस इनवर्स में है। सेम टाइप का होगा तभी आप उससे xy निकाल सकते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं कि कभी भी कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कर सकते हैं π/2 फॉर्मूला से, कभी भी tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कर सकते हैं। मतलब सेम डोमेन वाला π/2 से कनेक्टेड होता है और कभी भी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार। उसी टाइप से सेक इनवर्स को कभी भी कोसेक इनवर्स में, कोसेक इनवर्स को सेक इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है, π/2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ साइन इनवर्स में है तो इसको भी क्या करते हैं, साइन इनवर्स में चेंज कर देते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से आप ए करिए, सेकेंड में सेकेंड इम्प्लाइज दैट सिंस आप जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ x एंड प्लस क्या कॉस इनवर्स ऑफ x का सम कितना होता है, π/2। देयरफॉर आप कॉस इनवर्स ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, तो π/2 माइनस क्या साइन इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं ना। तो इसी का यूज करते हुए सेकेंड को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कितना, तो ए साइन इनवर्स ऑफ कितना x, एंड फिर माइनस ऑफ क्या, इस कॉस इनवर्स को भी इसी की तरह लिख सकते हैं, तो ए π/2 माइनस क्या साइन इनवर्स ऑफ कितना y, और इधर क्या है तो π/3। इसको अब π/2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ y माइनस क्या, ए माइनस माइनस प्लस, और ये साइन इनवर्स ऑफ कितना, तो x हो जाएगा, इक्वल टू π/3 हो गया। इसको मान लीजिए थर्ड। अब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में दो इक्वेशन आ गया। अब साइन इनवर्स x और y में दो इक्वेशन आ गया। अगर अब साइन इनवर्स x का या साइन इनवर्स y का वैल्यू आ जाए तो वहाँ से x का भी वैल्यू आ जाएगा, y का भी वैल्यू आ जाएगा,
तो हम क्या करते हैं, अब दो इक्वेशन, दो अननोन, सिंपल हो गया, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x को एलिमिनेट करिएगा, अगर फर्स्ट और थर्ड को ऐड करिएगा तो देखिए क्या हो जा रहा है, इसको जोड़िएगा तो साइन इनवर्स प्लस और यहाँ साइन इनवर्स माइनस, खत्म। तो बचेगा साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y, 2 टाइम्स ऑफ क्या, साइन इनवर्स ऑफ y, और राइट साइड में क्या बच जाएगा, 2π/3 और π/3, पाई बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए 2π/3 प्लस क्या π/3 को जोड़िएगा तो क्या पाई बन जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू पाई क्या हो गया 2। अब यहाँ से y निकालना है तो साइन को इधर भगा दीजिए, तो इधर ले जाइएगा तो एक बन जाएगा साइन, y इक्वल टू क्या, साइन ऑफ क्या π/2, और साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1, तो y निकल गया, y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू किसी एक में रख के साइन निकाल सकते हैं या उसी टाइप से सम सबसेक्शन से निकाल सकते हैं, तो सम सबसेक्शन से ही निकाल देते हैं। अब हमको क्या x निकालना है तो y को एलिमिनेट कर देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये वाला खत्म और माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा। तो नाउ हम क्या करते हैं, फर्स्ट में से क्या करते हैं, थर्ड को घटा देते हैं, तो क्या बनेगा देखिएगा, इसको घटाइएगा तो ये वाला खत्म, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या, साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। और राइट साइड में देखिए 2π/3 में से π/3 घटा रहे हैं तो कितना बन जाएगा, π/3 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से अब डिवाइड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, देखिए साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/6 हो जाएगा, और इसको यहाँ से इधर ले जाइए, साइन इनवर्स को हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा यहाँ से, तो x इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या π/6 हो जाएगा, और साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकल गया। तो इस टाइप से हम लोग इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। क्लियर, लिखिए फटाक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है उसको अनदर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्शन रूल भी आप बोल सकते हैं या कन्वर्शन प्रॉपर्टी। तो कैसे करिएगा उसी का तरीका बता रहे हैं, देखिएगा समझिएगा। कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है उसको अनदर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में चेंज करना है तो क्या करिएगा, यहाँ जो ए वाला जो भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है यहाँ पर उसी का कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिमेटिकल फंक्शन का वैल्यू होता है। क्या बोले सुने, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ आप x लेते हैं तो ये कोई ना कोई एंगल होगा, तो यहाँ से आप इसको कन्वर्ट करिएगा, इधर ले जाइएगा, x इक्वल टू साइन ऑफ थीटा होगा। तो एक्चुअली में आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ क्या, ये साइन ऑफ थीटा का यहाँ वैल्यू है यहाँ पर, तो x क्या होगा, यहाँ जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है उसी का वो क्या होता है, वैल्यू होता है। दिमाग में रहेगा बात, कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है तो इनपुट में क्या होता है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स सर्कुलर, कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है तो उसका इनपुट में क्या होता है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिमेटिकल फंक्शन का वैल्यू होता है। समझे, देखिए आप हम लिख दिए साइन इनवर्स एक्स थीटा, कोई ना कोई एंगल होगा, तो अगर यहाँ से x निकालेंगे तो क्या होगा साइन थीटा, तो यहाँ जो होता है वो क्या, वो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिमेटिकल फंक्शन का वैल्यू होगा। तो यहाँ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो यहाँ किसका वैल्यू होगा, किसका वैल्यू होगा, यहाँ जो ट्रिमेटिकल फंक्शन होगा, यहाँ जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होगा उसी का ट्रिमेटिकल फंक्शन का वैल्यू होगा। तो ये वाला क्या होगा, t ऑफ क्या थीटा का वैल्यू होगा, तो ये t थीटा का वैल्यू है। यहाँ से आपको क्या करना है, फाइंड कर लेना है p b और क्या h निकलेगा। कोई ट्रिमेटिकल फंक्शन का वैल्यू पता है तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस निकालना जानते हैं, निकाल लेंगे। जैसे निकाल लेंगे तो यहाँ पर आप लिख देंगे अनदर ट्रिमेटिकल फंक्शन, अनदर ट्रिमेटिकल फंक्शन, अनदर ऐसे लिखिए t इनवर्स, और यहाँ पर क्या लिखिएगा,
जो भी आपको लिखना है अनदर टी इनवर्स, यहाँ पर क्या लिखिएगा, ए फाइंड कर लीजिए उसी का ट्रिमेटिकल फंक्शन का वैल्यू पी क्यू टर्म में लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिख दीजिए, सेम ट्रिमेटिकल फंक्शन वैल्यू ऑफ राइट, यहाँ पर लिख देते हैं राइट वैल्यू ऑफ सेम ट्रिमेटिकल फंक्शन टी सेम ट्रिमेटिकल फंक्शन इन पी बी एच के टर्म में आपको लिख देना है। यही कन्वर्शन का प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन एक कब करिएगा, जब x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x जब पॉजिटिव होगा तब ऐसे करना है। जैसे देखिए एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो थोड़ा डाउट होगा तो क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू होगा, तो इस साइन का वैल्यू होगा यहाँ पर। और साइन क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई क्या, हाइपोटेनस, ये साइन का वैल्यू होगा। अब मान लीजिए आपको इसको कॉस में चेंज करना है, तो यहाँ कॉस इनवर्स में, तो यहाँ कॉस का वैल्यू लिखिएगा। कॉस क्या होता है, b बाई क्या, h, तो b बाई h लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए आपको tan इनवर्स में, इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में लिखना है, तो tan इनवर्स में यहाँ किसका वैल्यू होगा, tan का वैल्यू होगा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस लिख दीजिएगा। और अगर मान लीजिए इसको कॉट इनवर्स में लिखना है, तो यहाँ कॉट इनवर्स लिखेंगे तो यहाँ किसका वैल्यू होगा, कॉट का वैल्यू होगा। कॉट क्या होता है, तो b बाई एच, तो b बाई क्या, b बाई पी, तो b बाई पी लिख दीजिएगा। फिर अगर मान लीजिए इसको सेक इनवर्स में लिखना है, तो यहाँ क्या, सेक का वैल्यू होगा। सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनस बाई क्या, बेस, तो लिख दीजिएगा। मान लीजिए आपको कॉसेक इनवर्स में लिखना है, तो कॉसेक इनवर्स का क्या वैल्यू, यहाँ कॉसेक इनवर्स है तो यहाँ किसका वैल्यू होगा, कॉसेक का। तो कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाई क्या, हाइपोटेनस बाई क्या, परपेंडिकुलर। हो गया। एच और बी एच बी एच के साथ बचपन से खेलते आ रहे हैं, सब नियम जानते हैं। थोड़ा नियम बदल गया, खेलना उसी के साथ है, पढ़ना नहीं है, खेलना है। सीखे कि नहीं खेलना, तो पी भी बचपन से खेलते आ रहे हैं, और निकाल लेना। बस यही ध्यान रखिए कि जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है उसके इनपुट में उसी का कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिमेटिकल फंक्शन का वैल्यू होता है। अब ये बुक में देखेंगे तो इसको पहले जब ऐसे दूसरे में कन्वर्ट करना होगा, तो पहले साइन, जैसे मान लिया साइन इनवर्स है, तो पहले मानेगा थीटा, फिर उसके बाद साइन थीटा की एक्स, तो फिर उसके बाद परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस वो निकालेगा। फिर कॉस निकालना तो कॉस थीटा लिखेगा b बाई एच, अब फिर इन्वर्स करेगा। हम एक लाइन में बता दिए, समझे बात को। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली एक बात ध्यान में रख लीजिए कि कोई भी इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है उसका इनपुट में उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिमेटिकल फंक्शन का वैल्यू होता है। आज ट्रिमेटिकल फंक्शन का वैल्यू होता है तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस से निकालना, उससे निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये तब यूज करेंगे जब एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। अगर एक्स निगेटिव, समझ गया। अब डिटेल्स में सारा कहानी हम लिखे हुए हैं, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला टाइप से लिख दीजिएगा। टी इनवर्स एक्स है तो आप क्या यहाँ पर क्या लिख देंगे, टी थीटा, तो उसी का कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिमेटिकल फंक्शन है का वो वैल्यू है, वहां से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस निकाल देना है। तो जो भी अनदर ट्रिमेटिकल फंक्शन लिखना है, राइट वैल्यू ऑफ सेम ट्रिमेटिकल फंक्शन इन पी बी एच। ठीक है, तो चलिए अब अगर x निगेटिव होता है, दूसरा आईएससी के लिए बता रहे हैं, आईआईटी के लिए कुछ अलग बताएंगे। आईएससी आपको कोई बोर्ड में देना है तो इससे काम हो जाएगा। अगर x निगेटिव है, इफ x इज निगेटिव, x पॉजिटिव के लिए बताए हैं, x निगेटिव है, देन make it positive by -x प्रॉपर्टी, पढ़े हैं ना, -x, देन यूज 1 का यूज करिएगा, हो जाएगा। फॉर आईआईटी यहाँ पर लिख लीजिएगा, फॉर आईएससी, अगर x निगेटिव है, इफ x इज निगेटिव, make it positive by -x प्रॉपर्टी, पढ़े हैं ना, -x, then use 1 का यूज करिएगा, हो जाएगा। फॉर आईआईटी यहाँ पर लिख लीजिएगा, फॉर आईएससी, फॉर आईआईटी, फॉर आईएससी,
जो लोग केवल बोर्ड पढ़ रहे हैं इतना ही से काम हो जाएगा। आईआईटी के लिए इतना से काम नहीं चलेगा, और भी कुछ सोचना है। इतना से भी हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आसान करने के लिए ऐसे सोचिएगा, अगर आपका 18, अगर x निगेटिव है, इफ x इज लेस देन 0, तो आपको क्या करना है, t इनवर्स ऑफ क्या, ए माइनस ऑफ x है, तो आपको क्या करना है, माइनस ऑफ x ऐसे है मान लीजिए, तो क्या करिए, इसको अगर सेम रेंज टाइप का है, इफ सेम रेंज टाइप, सेम रेंज टाइप, रेंज टाइप का मतलब समझते हैं, सेम रेंज टाइप का है मतलब समझते हैं, क्या मतलब हो गया, इधर जो है मान लीजिए इधर कॉस इनवर्स है, और आपको उसी का रेंज टाइप में कन्वर्ट करना है। उसी का रेंज टाइप क्या होगा, उसका रेंज टाइप 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई वाला में ही किसी में कन्वर्ट करना है, सेक इनवर्स में चेंज करना है, कॉट इनवर्स में चेंज करना है। तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना नहीं है, सीधा आपको 1 की तरह यूज कर देना है। तो सीधा यूज करिएगा, प्रोसीड सेम एज, यूज सीधा सेम एज क्या, 1 की तरह कर लेना है। लेकिन इफ डिफरेंट रेंज टाइप, इफ डिफरेंट रेंज टाइप, अगर डिफरेंट रेंज टाइप का है, डिफरेंट रेंज टाइप का है, तो क्या करना है, इसके तरह कर लेना है। पहले निगेटिव है तो पहले क्या बना लीजिए, पॉजिटिव बना लीजिए। उसको पहले क्या बना लीजिए, मेक पॉजिटिव, मेक पॉजिटिव, मेक पॉजिटिव, देन यूज 1। अब देखिए होगा क्या, अब बोर्ड में तो अब नोन नंबर आएगा, तो इसके साथ खेलना आसान हो जाएगा, कुछ बात नहीं। लेकिन कंपटीशन में अननोन नंबर जब आता है तो ये बहुत हेल्प करता है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इसको ध्यान रखिएगा। अगर सेम रेंज टाइप का है तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है। नोन नंबर रहेगा तब तो सीधा माइनस कर लीजिएगा, अननोन नंबर x है, अननोन है, तो फिर काम बढ़ जाता है। इसलिए कंपटीशन के लिए अगर निगेटिव है, x निगेटिव भी है, लेकिन सेम रेंज टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव बनाने का जरूरत नहीं है, पॉजिटिव बनाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो डिफरेंट रेंज टाइप में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले निगेटिव है तो पहले पॉजिटिव बनाइए और तब यूज करिए क्या, 1 की तरह, देन यूज 1। तो सीधा यूज करिए, ये वाला लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर यूज 1, सीधा यूज करिएगा क्या, 1, पॉजिटिव बनाने का जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा है, अगर डिफरेंट रेंज टाइप में है तो आपको पहले पॉजिटिव बनाना होगा। तो ये हो गया। जो लोग आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं इसको भी ध्यान रखेंगे, बोर्ड खाली देना है, इससे काम हो जाएगा। चलिए इसको प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं, कुछ डाउट होगा, इसको लिख लेना है। तो देखिए प्रॉब्लम अप्लाई करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, कहा गया है अल्फा इक्वल टू, देखिएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4 है, tan इनवर्स ऑफ 3/4 है। तो बाकी सभी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में इसको लिखना है, मतलब इसको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स तो है ही, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स सब में लिखना है। तो x पॉजिटिव रहेगा तो कुछ नहीं सोचना है, सीधा उस टाइप से करते चला जाना है। लेकिन x निगेटिव है तो आईएससी वाला में क्या करिएगा, पॉजिटिव बना दीजिएगा पहले -x प्रॉपर्टीज से, और तब उसके बाद वो सही कहानी 1 की तरह। आईआईटी के लिए क्या करिएगा कि पहले अगर सेम रेंज टाइप में है तो कोई पॉजिटिव बनाने का जरूरत नहीं है, सीधा कन्वर्सन कर दीजिएगा। लेकिन डिफरेंट रेंज टाइप में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहले क्या करिएगा, पॉजिटिव बना लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो कुछ नहीं सोचना है, सीधा हमको यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस निकालना है। ये tan इनवर्स है तो किसका वैल्यू है, अरे किसका वैल्यू है, वैसे मत बोलिए, किसका वैल्यू है, tan का वैल्यू है, ऐसे बोलिए।
किसका वैल्यू है? tan का वैल्यू है। ये tan इनवर्स है तो किसका वैल्यू है? tan का वैल्यू है। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई क्या? बेस। मतलब यहां से क्या आ गया? P3 है। P क्या है? 3 है। B कितना है? तो 4 है। हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट 5 हो गया। ठीक है, जैसे ये तीनों निकला सब निकल जाएगा। अब देखिएगा यहां से हमको अब tan इनवर्स है, अब जिसमें चेंज करना करते जाइए। साइन इनवर्स में लिखना है तो साइन का वैल्यू यहां लिखना होगा। साइन क्या होता है? तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। आगे से सीधा लिख देंगे वैल्यू, लेकिन एक बार फिर से याद दिला देते हैं। तो यहां पर साइन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर कितना होता है? यहां पर दिया हुआ 3 और हाइपोटेनस कितना है? 5। तो यही आगे से सीधा यही लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। अब कॉस इनवर्स लिखना है तो कॉस का वैल्यू यहां लिखना पड़ेगा। कॉस इनवर्स है तो वहां अंदर में कॉस का वैल्यू। कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है जी, तो एक कॉस इनवर्स ऑफ बेस कितना है यहां पर निकाले हुए हैं 4, हाइपोटेनस कितना है? तो 5 है। ठीक है जी। अब उसके बाद tan इनवर्स तो है ही, कॉट इनवर्स निकालना है। तो देखिए एक तो इससे निकाल सकते हैं, कॉट इनवर्स है तो कॉट का वैल्यू होगा और वो होता क्या है? बेस बाई परपेंडिकुलर निकल जाएगा। दूसरा सीधा डायरेक्टली 1/x प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। 1/x प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। आप इसी का रेसिप्रोकल तो कर रहे हैं, कॉट का रेसिप्रोकल, सॉरी tan का रेसिप्रोकल, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सीधा क्या? 4/3। सीधा क्या? 4/3। समझ रहे हैं? जब ये तीनों निकला हुआ है तो इसका तीनों का रेसिप्रोकल का इन्वर्स करना है तो सीधा उसका इनपुट का भी रेसिप्रोकल हो जाता है 1/x प्रॉपर्टी से। पढ़े हैं 1/x प्रॉपर्टी से ना, तो उससे कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सिखा रहे हैं, बस आपके दिमाग में डाल दिए कि आगे से वो सब भी हम लोग यूज करेंगे क्योंकि इसलिए प्रॉपर्टी पढ़े हैं। लेकिन अभी सिखा रहे हैं कन्वर्सन प्रॉपर्टी, तो इसी से हम बना रहे हैं। क्या बोले हैं? दिमाग में बात गया? तो चलिए कॉट इनवर्स को हम लिख सकते हैं इसी का रेसिप्रोकल 1/x प्रॉपर्टी से, लेकिन हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस से ताकि वो याद हो। क्या होता है कॉट इनवर्स में? कॉट का वैल्यू कितना होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो हम लोग को पता है, वो लिख दीजिए। बेस कितना है यहाँ पर? 4, परपेंडिकुलर कितना है? 3, और 1/x से भी वही आ जाता है। फिर उसी टाइप से सेक इनवर्स का लिखना है तो कॉस का ही क्या होगा? रेसिप्रोकल का इनवर्स है, तो 1/x प्रॉपर्टी से सीधा लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? इसका इनपुट का भी रेसिप्रोकल 1/x 5/4 हो जाएगा। या आप परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस से लिखेंगे तो हाइपोटेनस बाई क्या हो जाएगा? बेस। हाइपोटेनस बाई क्या? बेस। और यहाँ से सेक इनवर्स ऑफ हाइपोटेनस कितना है? तो 5 और बेस है 4, तो ऐसा बन गया। या इसी का 1/x से लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या? साइन तो हो गया, कॉसेक इनवर्स ऑफ x लिखते हैं तो इसी का रेसिप्रोकल का इनवर्स है, तो ये 1/x से इसका सीधा रेसिप्रोकल 5/3 हो जाएगा। लेकिन हमको अभी ये सिखाना है, इसलिए इसका कॉसेक इनवर्स है तो यहाँ कॉसेक का वैल्यू होगा, और वो होता क्या है? हाइपोटेनस बाई क्या? परपेंडिकुलर। तो लिख दीजिए अब यहाँ कॉसेक इनवर्स ऑफ क्या? हाइपोटेनस कितना है? 5 बाई परपेंडिकुलर कितना है? 3, ऐसा हो जाएगा। तो यही हो गया। समझे बात को? तो पॉजिटिव होगा तो ए हो गया। अगर बीटा, अब कहा जा रहा है सेकेंड पार्ट में, बीटा इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ क्या है? सेक इनवर्स ऑफ -13/5 है। ठीक है, तो अदर में निकालना है। तो फॉर आईएससी के लिए देखिए निगेटिव आ गया, आईएससी के लिए निकाल रहे हैं। तो क्या करिएगा? क्या बताए हैं? अगर बोर्ड के लिए करना है, निगेटिव आ गया तो क्या करिएगा? क्या करिएगा? पहले पॉजिटिव, एक ही चीज तो बताए हैं। अगर निगेटिव हो गया तो क्या करिएगा? देन मेक इट पॉजिटिव बाई -x प्रॉपर्टी। पॉजिटिव कैसे करिएगा? -x प्रॉपर्टी, माइनस बाहर करिएगा तो सेक इनवर्स ऑफ 13/5 हो गया। और कुछ होगा? अगर a -π/2 से π/2 रेंज वाला रहता तो इतना ही होता। अगर 0 से पाई रेंज वाला है तो माइनस बाहर करके उसमें क्या ऐड करते हैं? पाई। तो ये 0 से पाई रेंज वाला है
इसमें पाई जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे ही ऐसा कर दिए, माइनस हटा दिए, इस प्रॉब्लम में और उस प्रॉब्लम में कोई अंतर नहीं है क्या? कोई अंतर? कोई अंतर दिख रहा है? बस खाली ये लगा हुआ है बाहर में तो जाएगा वैसे ही, इसको हम चेंज कर देते हैं, सेम तरह से कर लीजिए। तो ए वाला क्या बनेगा? ए सेक इनवर्स है तो ये किसका वैल्यू है? अरे किसका वैल्यू है? सेक का वैल्यू है। ऐसे बोलिए पहले, सेक का वैल्यू है। सेक क्या होता है? एच बाई क्या? बी, एच बाई बी। तो यहां से आ गया हमारा एच कितना हो गया? 13, बी कितना हो गया? तो 5। तो पी निकाल लेते हैं, 13 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट मतलब क्या? 12 हो जाएगा। निकल गया सब। अब लिख दीजिए सबको। तो अब लिख डालिए यहां से। अब जिसमें चेंज करना है कर लीजिए। पाई माइनस आपको एक साइड से करते हैं, साइन इनवर्स। अब सीधा डायरेक्ट लिखेंगे। साइन इनवर्स में साइन का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 12। हाइपोटेनस कितना है? 13 है। अब देखिएगा यहां से ए पाई और माइनस ऑफ क्या? कॉस में चेंज करना है तो सीधा इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स ऑफ, या आप जानते हैं क्या होता है? पर बेस बाई हाइपोटेनस। तो 5 बाई क्या हो जाएगा? 13। इसका रेसिप्रोकल भी है, देख सकते हैं 1 बाई एक्स प्रॉपर्टी से। पाई माइनस ऑफ, अब tan में चेंज कर देते हैं तो tan इनवर्स ऑफ क्या लिख सकते हैं? tan क्या होता है? तो परपेंडिकुलर बाई क्या? बेस। तो ये 12 बाई क्या? 5। ऐसा हो गया। फिर उसके बाद से कॉट में चेंज करते हैं, कॉट इनवर्स में, तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी 1 बाई एक्स से। तो क्या बनेगा? 5 बाई 12, या बेस बाई क्या होता है? परपेंडिकुलर। बेस बाई क्या? परपेंडिकुलर। तो 5 बाई क्या हो जाएगा? 12। और सेक इनवर्स तो है ही, उसी को हम लोग कन्वर्ट ही कर रहे हैं। पाई माइनस ऑफ क्या आपको अगर लिखना है कॉसेक इनवर्स में, तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। मीन्स साइन 1 बाई एक्स प्रॉपर्टी से 13 बाई क्या? 12, या हाइपोटेनस बाई क्या? परपेंडिकुलर। तो 13 बाई 12 ऐसा हो जाएगा। तो अगर निगेटिव है तो ऐसे कर लीजिएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, उसके बाद एक और चीज बताएंगे इसमें। पहले अगर इसी को हम अगर आईआईटी के लिए जब नोन नंबर के रहेगा तब तो ठीक है, ऐसे भी कर लीजिएगा। अननोन रहेगा थोड़ा, अब आप करिएगा तो कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसलिए उसी को हम बता रहे हैं फॉर आईआईटी के लिए। देखिएगा, आईआईटी बोले तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कहीं भी, विशेषकर आईआईटी मेंस एडवांस में जरूरत पड़ेगा। यही है बीटा इक्वल टू क्या? सेक इनवर्स ऑफ क्या? -13/5। देखिए, इसको इसके सेम रेंज टाइप में चेंज करना अगर है तो हम लोग को साइन को पॉजिटिव बनाने का जरूरत नहीं है। साइन को पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें सेम रेंज टाइप में क्या क्या होगा? तो ए कॉस इनवर्स और क्या? कॉट इनवर्स, यही ना होगा। डिफरेंट रेंज टाइप में क्या होगा? डिफरेंट रेंज टाइप में साइन इनवर्स होगा, tan इनवर्स होगा, और क्या होगा? कॉसेक इनवर्स होगा। ऐसा होगा। तो डिफरेंट रेंज टाइप में इसका साइन को आपको पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर सेम रेंज टाइप में चेंज कर रहे हैं तो साइन को पॉजिटिव बनाना कोई जरूरी नहीं। लेकिन अब आईएएस के लिए इसलिए बता दिए क्योंकि ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है बोर्ड के लिए जो पढ़ते हैं, जरूरत भी नहीं पड़ता है, तो इसलिए अलग कर दिए हैं। लेकिन अगर आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, और दोनों सेम ही आएगा, वो अलग नहीं होगा। लेकिन अगर अननोन रहेगा तो बहुत हेल्प करेगा ये, नहीं तो फंस जाएंगे आप। तो देखिएगा, इसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हम चेंज कर रहे हैं। इसको, ये तो हम लोग को पता ही चल गया है कि ए वाला बीटा क्या है? सेक इनवर्स ऑफ ए -13/5 है। तो ये आपका ये कभी भी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस जब लीजिएगा तो उसमें साइन को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। तो सीधा सेक का वैल्यू है तो हाइपोटेनस बाई क्या है? बेस है। तो देयरफॉर यहाँ से आपका h कितना है? 13 है। b कितना है? तो 5 है।
एंड एच तो पी निकाले ही है, 12 है, तो सीधा डायरेक्टली लिखते हैं। देखिएगा, अगर हमको इसको कॉस इनवर्स में लिखना है तो ये साइन को चेंज करने का मीन्स साइन को पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे माइनस ऑफ क्या बी मीन्स 5 बाई क्या 13। अगर हमको कॉट इनवर्स में चेंज करना है, कॉट इनवर्स को चेंज करना है तो हम लिख सकते हैं कितना, तो b बाई माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई क्या परपेंडिकुलर 12। देखिए यहाँ से इसको भी अगर माइनस हटाएंगे तो ये आ जाएगा पाई माइनस ऑफ क्या कॉस इनवर्स ऑफ क्या 5 बाई 13, उसी के बराबर आ गया। देखिए इसका भी माइनस बाहर करेंगे तो पाई माइनस ऑफ क्या एक कॉट इनवर्स ऑफ क्या ये वाला 5 बाई 12 हो जाएगा। अब इसके लिए अगर करेंगे सेम टाइप से एंड यहाँ से देखिए तो ये बीटा इक्वल टू इसके लिए करेंगे तो बीटा इक्वल टू अगर सेक इनवर्स ऑफ क्या माइनस 13 बाई 5 है तो यहाँ पर हम लोग को पॉजिटिव बनाने का जरूरत नहीं है। नीड नॉट टू मेक पॉजिटिव, नीड नॉट मेक टू पॉजिटिव, मेक टू पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाने का जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ जैसे अनदर में हम चेंज कर रहे हैं पॉजिटिव बनाना मस्ट है, नहीं तो नहीं, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मेक पॉजिटिव, मस्ट मेक पॉजिटिव, मस्ट मेक पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। अब देखिएगा यहां से इसको चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव बनाइए तो माइनस एक्स प्रॉपर्टी से तो क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ कितना बनेगा ये 13 बाई 5, और उसके बाद का कहानी तो ऐसा ही किए हुए हैं। साइन वर्स में चेंज करना है तो क्या बनेगा ये वाला परपेंडिकुलर बेस हाइपर कितना आया था 12, तो ये वाला 12 डिवाइडेड बाई कितना ये 13, और फिर उसके बाद पाई माइनस tan इनवर्स में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ये परपेंडिकुलर 12 है, 12 बाई क्या 5, और आपको कॉसेक में चेंज करना है तो कॉसेक इनवर्स ऑफ क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ए 5 13 बाई क्या 12, तो अल्टीमेटली आएगा वही। लेकिन जब सेम रेंज टाइप में होगा कोई भी एक में दूसरे तो बहुत हेल्प करता है कंपटीशन का प्रॉब्लम बनाने में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो ये तो है ही बोर्ड वाला, कुछ ध्यान रखिए, हो गया। लेकिन डिफरेंट रेंज टाइप में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा। बोर्ड के लिए कोई रखिए, कोई रेंज टाइप पॉजिटिव बना दीजिए तब करिए। चलिए लिखिए, वैल्यू निकालना है। देखिए समझिए, कभी भी पूरे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, ऐसा रहेगा आपको मीन्स टी और इधर इनवर्स उसका रहेगा, तो ये इसका वैल्यू निकालना है तो तभी वैल्यू निकलेगा जब एक कैंसिल आउट होगा। अब कैंसिल होने के लिए दो चीज हो सकता है, एक tan इनवर्स है तो एक tan बन जाए तब कैंसिल हो जाएगा, या एक कॉस है तो एक क्या कॉस इनवर्स बन जाए। दोनों तरीका से उसको जब जहां जरूरत पड़ेगा यूज करेंगे, लेकिन जो आसान होगा उसको करेंगे। लेकिन इसको कैंसिल होने के लिए जो यहाँ ट्रिमेटिकल फंक्शन है उसी का इनवर्स होना चाहिए, तब ये कैंसिल होगा, वैल्यू निकल जाएगा। अब पूरे चैप्टर में ऐसा ही प्रॉब्लम्स रहेगा। अब बहुत बार आप उसको अभी तक जो पढ़े हैं उस प्रॉपर्टी से, या आगे बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ेंगे उस फॉर्मूला से, लेकिन कभी भी वैल्यू निकालना है हम लोग का एम यही होता है कि ये वाला हटे, मीन्स इधर ट्रिमेटिकल फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, ये हटे, और हटाने के लिए ये दोनों सेम टाइप का बनना चाहिए। क्या बोले सुने, तो इस बात को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। कभी भी वैल्यू निकालना है या उसको हटाना है तो ये दोनों सेम टाइप का बनना चाहिए, सेम टाइप का बनना चाहिए। अब फॉर्मूला से प्रॉपर्टी से जैसे बने सेम टाइप का बनना चाहिए। तो आप बताइएगा, इस कॉस को tan में लिखना आसान है, अब कॉस को अगर tan लिखना है तो ट्रिमेटिकल रेशियो आइडेंटिटी का कुछ सोचना होगा, या तो इस कॉस को आप tan बनाना आसान है या बनाना जानते हैं, या
tan इनवर्स को cos इनवर्स बनाना जानते हैं आसान? बोलिए क्या जानते हैं आसान? tan इनवर्स को cos इनवर्स बनाना आसान से जानते हैं। अभी बताएं आपको, a पॉजिटिव है तो आप इसको cos इनवर्स बना सकते हैं। जैसे ही बन जाएगा कटाकुटी वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए बनाया जाए। यहां पर a tan इनवर्स है तो ये किसका वैल्यू है? tan का। ऐसे पहले दिमाग में रोज ले जाइए। tan इनवर्स है तो किसका वैल्यू है? tan का। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई क्या? बेस। तो यहां से ऊपर वाला परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है? 2√3 और नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो ए 1 हो गया। तो परपेंडिकुलर बेस पता है तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, यही ना होता है जी। तो ये कितना बन जाएगा? √13 हो जाएगा। 12 1 13 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। अब जैसे ही हो गया तो हो गया, काम हो गया। अब यहां से इसको लिख सकते हैं, कॉस है इसको कॉस इनवर्स में चेंज करना। अभी कन्वर्सन प्रॉपर्टी देखे हैं, कॉस इनवर्स लिख रहे हैं तो यहाँ किसका वैल्यू लिखना पड़ेगा? कॉस का। कॉस इनवर्स क्यों लिख रहे हैं? कॉस इनवर्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इधर कॉस है, कैंसिल होगा, सेम टाइप बनेगा तभी कैंसिल होगा। तो एक कॉस इनवर्स है तो कॉस का वैल्यू लिखना होगा। कॉस क्या होता है? तो बी बाई क्या? एच। ऐसे लिख दीजिए। ए वाला काटाकुटी, ए वाला काटाकुटी, लेकिन काट के दिखाइएगा नहीं। ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे काट रहे हैं, मन में सोचिए कट जाता है कटाकुटी। मन में तो काट सकते हैं लेकिन एग्जामिनर को दिखाना नहीं है, उसी में से लिखा नहीं जाता है। लेकिन मन में याद करवाने के लिए आपको ये बोलते हैं हम कि काटाकुटी काटाकुटी काटाकुटी। तो इसको काटाकुटी कर दीजिए तो क्या बनेगा? ए बी बाई क्या? एच हो जाएगा। ठीक है। और अब बी पता है, एच पता है, रख देते हैं तो क्या बनेगा देखिएगा। यहां पर b पता है 1 और नीचे लिखते हैं। चलिए b पता है 1 और h पता है कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो इसका वैल्यू निकल गया। इस टाइप से कोई भी निकलेगा। चलिए आइए एक और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुतों बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछेगा, रिपीट करता है सब। क्वेश्चन नंबर 18 लिखते हैं। हाँ, ये 19 का है। 19 का ऐसा है, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। आपको यही प्रूव करना है कि इसका वैल्यू x स्क्वायर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एन प्लस क्या 2 होना चाहिए। ऐसा है, यही प्रूव करना है आपको, इतना लाना है। तो देखिए एक बात और आपको सिखाते हैं। बहुत बार अब ऐसा एक्सप्रेशन आईसीएफ में भी आएगा और डिफरेंशिएशन में भी आएगा। कभी भी ऐसा रहे या ऐसा रहे, यहां से देखिए ऐसा रहे। ब्रैकेट मीन्स दे न दे, ये साइन है, कुछ ब्रैकेट लिखा हुआ है न लिखा हुआ है तो ये मत समझ जाइए कि साइन है तो इसमें प्रोडक्ट है। नहीं, अगर ये साइन रहेगा तो उसका एंगल भी होना चाहिए ना। बात समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? साइन अकेला नहीं आता है, उसके एंगल के साथ डिफाइंड होता है, वो भी आता है। भले हम समझाने के लिए कहीं खाली साइन कॉट इनवर्स टेन इनवर्स से सब लिख देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो रहेगा तो क्या साथ साथ रहेगा। तो ये साइन है तो बोला जाए ना बोला जाए, इसके बगल वाला उसका क्या है? एंगल है। जैसे ही कॉट इनवर्स है तो कहा जाए ना कहा जाए, खाली कॉट इनवर्स नहीं आता है, उसके अंदर में उसका इनपुट आता है। कोई भी ट्यूमेटिकल फंक्शन होता है तो उसके अंदर में x आता है, तो इसके अंदर में a क्या है? उसका इनपुट है, x है। फिर ये cos आया तो cos एक ट्यूमेटिकल फंक्शन है, वो कहा जाए ना कहा जाए ये प्रोडक्ट नहीं होगा, उसका एंगल भी तो कुछ होगा ना। तो ये एंगल यही है, tan इनवर्स है तो उसका इनपुट है। बात समझ में आया? तो ये यहां पर खाली ये ब्रैकेट दिया हुआ है, ये ब्रैकेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि खाली इसका प्रोडक्ट में ले लीजिएगा। इसका मतलब ऐसे हम लिख देते हैं, कहीं भी रहे ये सब समझना है। बहुत बार ब्रैकेट लिख देगा, बहुत बार ब्रैकेट नहीं लिखेगा, तो ये नहीं कि परेशान होकर प्रोडक्ट में सोचने लगिए, गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है, समझे? क्लियर है? दे नहीं ब्रैकेट दे। अब
हमको इसका वैल्यू, ये सभी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और ट्रिमेटिकल फंक्शन कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, खाली एक्स में रिलेशन आना चाहिए, यही ना एक तरह से है। तो आपको सिखा ही चुके हैं। अंदर से चलिए, अंदर से, इधर से नहीं, अंदर से। फिर इधर से चलिएगा तो ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस लिखने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इधर से चलिए, ये इधर से कैंसिल करवाइए। कॉस है, ये tan इनवर्स है, तो कैसे कैंसिल करवा सकते हैं इसको? एक कॉस है तो ये भी कॉस इनवर्स बन जाए। तो इसको कॉस इनवर्स बनाने के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस से लिखना पड़ेगा इसको, तो कॉस इनवर्स में लिखना पड़ेगा। तो चलिए उसको बना लीजिए। ये वाला किसका वैल्यू है? tan है, इनवर्स है तो tan का है। वो होता क्या है? परपेंडिकुलर बाई क्या? बेस। उसको लिख डालिए। कितना है? परपेंडिकुलर ऊपर वाला p कितना है? x है। बेस नीचे वाला कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। हाइपोटेनस निकल जाएगा, निकाल लीजिए। क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, तो 1 स्क्वायर प्लस क्या? एक्स स्क्वायर। तो तीनों निकल गया, अब हो गया काम। तो देखिए अब यहां से आप क्या, इसी टाइप से आपको बोर्ड में भी जो लिखिएगा तो इसी टाइप से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस लिख के उसको कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को भी देखने में पता चले, यानी कि डायरेक्ट लिख दीजिए। आईआईटी में उड़ा दीजिए, जितना उड़ाना है उड़ाइए। बोर्ड में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है, और वो कितना एक्सप्लेनेशन देना है वो नंबर पर डिपेंड करता है, कितना नंबर का आ रहा है। ऑब्जेक्टिव में है तो उड़ा दीजिए वहां भी। तो ये साइन है, साइन है और कॉट इनवर्स है, और यहाँ पर एक कॉस है। हमको एक कॉस है इसलिए इसको कॉस इनवर्स में लिखना है। तो कॉस इनवर्स क्या होता है? कॉस इनवर्स है तो कॉस का वैल्यू लिखना है। क्या होता है? बेस बाई क्या? हाइपोटेनस। बेस बाई क्या? हाइपोटेनस। बेस बाई हाइपोटेनस, ए वाला हो गया। अब यहां से ए वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ, ठीक है ना। ए वाला का वैल्यू हम सीधा डायरेक्ट लिख रहे हैं। बेस कितना है? तो 1 है। और हाइपोटेनस कितना है? तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ए वाला उड़ गया है, उड़ गया, पंख लगा हुआ है, उड़ गया, ठीक है, उड़ गया, उड़ गया। अब इसका वैल्यू यहां से लिख दिए, बचा ए दो। अब सेम टाइप से सोचिए, क्या सोचना है बताइए, क्या सोचना है? इसको हटाना है, खाली एक्स में एक्सप्रेशन है तो ये हटना चाहिए। हटने के लिए सेम टाइप का बनना चाहिए। इस साइन को कॉट बना सकते हैं लेकिन वो सिंपल नहीं है, तो लेकिन एक कॉट इनवर्स को हम साइन इनवर्स बना सकते हैं। तो उसके लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस को लिखना पड़ेगा। ए कॉट इनवर्स है तो किसका वैल्यू है? कॉट का। कॉट क्या होता है? बेस बाई क्या? परपेंडिकुलर। और यहां से अब बेस लिख दीजिए। बेस ऊपर वाला कितना है? 1 है। परपेंडिकुलर नीचे वाला कितना है? तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेनस निकाल लीजिए। क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ऐसा। तो कितना बनेगा? देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब यहां से आप लिखेंगे तो क्या पाएंगे? ए साइन ऑफ क्या, इसको साइन इनवर्स में लिखना है हमको। तो साइन, कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन दूसरे में चेंज कर सकते हैं। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स है तो साइन का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई क्या? हाइपोटेनस। इसको काटाकुटी करके लिख दीजिए। तो p बाई क्या हो गया? h, और p और h का वैल्यू, ये वाला मत लिख दीजिएगा, यहाँ वाला। तो कितना है p? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ नीचे हाइपोटेनस निकाले हैं 2 प्लस क्या? एक्स स्क्वायर है। ये दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर में लेके चले जाइए, वही लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? ये 2 प्लस क्या? एक्स स्क्वायर। यही RHS में लाना था, आ गया है RHS में। तो LHS इक्वल टू RHS से तो निकलेगा इस टाइप का प्रॉब्लम। अब इसमें इसी टाइप का प्रॉब्लम सब है, आपको बनाना है। समझ में आया बात? एक और बात, यहां पर x के बारे में मेंशन नहीं है, तो बोर्ड में मान के चलना है कि पॉजिटिव है। आईआईटी या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जब प्रॉब्लम रहेगा तो सारा ऑप्शन देखना है कि पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, उस सब के लिए चेक करके सोच के समझ के बनाना है। समझ में आया बात? तो मजा आया? तो देखिए ये कंसेप्ट वाला चीज है, सारा कंसेप्ट अच्छा से आपको सिखा दिए हैं। आपको अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक का अब सभी प्रॉब्लम के साथ खेलना है, पढ़ना नहीं है, खेलना है। समझ गए? नियम जान गए हैं, अब उस नियम के अनुसार खेलिए। जितना खेलिएगा उतना पक्का खिलाड़ी बनिएगा।
पक्का खिलाड़ी बनना है कि कच्चा खिलाड़ी? तो पक्का खिलाड़ी बनना है तो इस खेल का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नियम हम सिखाएंगे लेकिन खेलना आपको है। तो जाके खेल खाल के सबको अच्छा से खेल ओल के, इसका क्लास परसों होगा। कल मैट्रिक्स आईआईटी का क्लास होगा। होमवर्क है ईपी 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक का सभी क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, नोट कर लीजिए भाग